नमस्कार किसान साथियों। तो अभी जो आप हमारी गेहूं वैरायटी देख रहे हो ये है अपनी HI 1650। किसान साथियों, ये गेहूं अभी 16 दिन की अवस्था में है। सीड रेट की बात करूं तो 40 किलो प्रति बीघा का इसका अपन ने सीड रेट रखा था। आप कहेंगे कि 40 किलो ज़्यादा कुछ हो नहीं गया, तो 40 किलो इसलिए रखा था क्योंकि अपन ने इस बार सीड ट्रीटमेंट नहीं किया था और पिछले साल भी नहीं किया था। मतलब अपन सीड ट्रीटमेंट करते नहीं है, बीज उपचार जो गेहूं का बीज नहीं करते, सोयाबीन का करते हैं, लहसुन का करते हैं, लेकिन गेहूं का नहीं करते। और जो लोग सीड ट्रीटमेंट करते हैं वो 5 से 6 किलो मतलब 30-35 किलो ही बीज दर रखते हैं, लेकिन अपन सीड ट्रीटमेंट नहीं करते इसलिए 40 किलो तक रखते हैं। ऊपर से हमारे जो बीघा हैं वो भी बड़े हैं। अब बात करते हैं किसान साथियों, गेहूं में आप पहली सिंचाई कब करें। अब पहली सिंचाई के फ़ायदे क्या क्या है और समय पे क्यों करना ज़रूरी है। किसान साथियों, कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दी और हड़बड़ाहट में पहली सिंचाई पहले जल्दी कर देते हैं और उस चक्कर में गेहूं चिपक जाते हैं और सही से फिर उसकी जो ग्रोथ होती वो नहीं होती। और अगर शुरू में ही हम गेहूँ में सिंचाइयों में गलतियां करेंगे तो हमारा जो उत्पादन है वो काफ़ी कम हो जाएगा या हमें दिक्कत हो सकती है। तो उस कंडीशन में अपन बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे पहली सिंचाई कब करनी चाहिए। तो किसान साथियों, ये जो गेहूं है पलेहा का गेहूं है और पलेहा का जो भी गेहूं होता है वो हमें 22 दिन से लेकर 25 दिन की जब उसकी आयु हो जाती है या 25 दिन की अवस्था तक हो जाते हैं तब हम उनको सिंचाई कर सकते हैं। 22 से 25 दिन की अवस्था में अगर आप पलेवा वाले गेहूं की सिंचाई करेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब आप सोच रहे हैं कि यूरिया पहले दें या बाद में, तो आप दोनों ही कार्य कर सकते हैं। अगर आप पहले देते हैं तो पहले दे सकते हैं, लेकिन हम पहले ही देते हैं यूरिया। सिंचाई के पहले यूरिया का छिड़काव कर देते हैं 30 से 35 किलो प्रति बीघा का और उसके बाद सिंचाई कर देते हैं। जिससे फ़ायदा क्या होता है किसान साथियों, नाइट्रोजन की जो कमी होती है गेहूँ के पौधे में और जो कुछ भी अगर मान लो क्लोरोफिल कम बन रहा है, गेहूं में पिलासपन ज़्यादा है, ग्रोथ कम है, तो नाइट्रोजन या यूरिया के छिड़काव से उसका जो ग्रोथ है और फुटाव है वो बढ़ जाएगा। अब यूरिया के साथ लेना क्या है, तो आप एक बीघा पे मान लो 25 से 30 किलो यूरिया ले रहे हो तो 1-2 किलो पोटास या सल्फ़र भी ले सकते हो, या आप 1 किलो माइकोराजा मतलब 1 किलो माइकोराजा 3 किलो पोटास और 20-25 किलो यूरिया। तो ये आपका बेसल डोज हो जाएगा गेहूं के जो पहली सिंचाई में पहले यूरिया के साथ। जिससे होगा क्या कि किसान साथियों, ये जो ग्रोथ है पौधे की, इसके कहीं ना कहीं ग्रोथ बढ़ जाएगी गेहूं की और आपका जो उत्पादन है वो बढ़ चढ़कर मिलेगा। क्योंकि अगर पहले जब शुरू स्टेज से ही गेहूँ की अगर देखभाल करेंगे और व्यवस्थित तरीके से कामकाज करेंगे तो हमारा जो गेहूँ वो उसका फुटाव भी अलग रहेगा और उत्पादन भी काफ़ी बढ़िया होगा। बाकी कुछ इस कंडीशन में अपने गेहूँ है और पौधे से जो पौधे की दूरी है, लाइन से लाइन की जो दूरी है वो है अपनी 7.5 से 8 इंच। अब इस साल किसान साथियों कहीं ना कहीं बारिश के बाद जो गेहूं में पहले बुआई हुई थी और उसके बाद बारिश हो गई थी, तो उससे हमारा नुकसान क्या हुआ, गेहूं में पिलासपन, जड़ माहू और दूसरे रोग भी देखने को मिले। तो उसके कारण लगभग हमारे एरिया में लगभग मटर की खेती में 200 से 300 बीघा के मटर ख़राब हुए। उसके बाद 100 बीघा के गेहूँ